गोवा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आज बिजली की आंख मचोली की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जहाँ एक तरफ स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे उस हिसाब से हमें यहाँ पे बिजली भी फराहम नहीं होती। एक तरफ जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि वादी कश्मीर के साथ अभी बर्फबारी शुरू ही नहीं हुई, तो बिजली की आंख मचोली की वजह से जिस तरह लोग जो है या बच्चे जो है उनकी जो पढ़ाई करने उनकी काफ़ी ज़्यादा वो मुतासिर हो रही है। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सलीम चौधरी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे उसी मुद्दे पे। सलीम, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार वादी कश्मीर में जब भी थोड़ी सी हल्की फुल्की बर्फबारी होती है तो बिजली की आंख मचोली की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। शाम के टाइम जब इंसान खाना खाते या नमाज पढ़ने जाना हो तो बिजली उसी टाइम नहीं होती, क्या कहेंगे आप? देखो जी, सबसे पहले शुक्रिया आप यहाँ पर मीडिया का कि हर वक्तन पर वक्त अवाम की आवाज़ बने हुए रहते हैं आप लोग। कि देखा जाए, अगर आपने बहुत ही अच्छा आज की डेट का जो सूरत हाल का आपने सवाल पूछा मेरे से कि बिजली के बारे में, अगर देखा जाए यहाँ पर तो हम अनबर एलजी साहब श्री मनोज सिन्हा जी का बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने बड़ी ट्रांसपेरेंसी लाई हर डिपार्टमेंट में। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे कई सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें अभी भी बिजली का खंभा नहीं है। तो उसके बाद मैदानी इलाकों की अगर बात करें, मैदानी इलाकों में हर जगह पर इस वक्त स्मार्ट मीटर भी लग गए हैं और हर घर में इस वक्त बिजली का कनेक्शन है। लेकिन जब लोगों के पास बिजली वाले जाके उनके से फीस लेते हैं, जब उनको घरों महीने के बाद उनके पास बिल पहुंचती है 700 के हिसाब से, 800 के हिसाब से, 1200 के हिसाब से, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट की ये कमजोरी आ रही है कि वो इन अपने जो भी उनके मुलाजिम हैं उनको कहीं ग्राउंड लेवल के ऊपर वो कभी कहते हैं कहीं फॉल्ट हो गए, कभी कहते हैं कुछ हो गया है। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस जो सबसे बड़ा इशू अगर आज की डेट में सर्दियों में है तो वो बिजली के रिलेटेड है लोगों का। तो अब क्या है कि मुलाजिम लोग फ़ोन करते हैं किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को या किसी भी आदमी को, वो कहते हैं फलानी जगह में कनेक्शन फॉल्ट हो गया या कुछ हो गया है। मेरी गुजारिश रहेगी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, ड्यूकॉम साहब और डिप्टी कमिश्नर से, कि इसके ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए और इसको थोड़ा फोर्स किया जाए, इन मुलाजमों को बताया जाए कि वक्तन पर वक्त ड्यूटी दे। आपसे जानना चाहूंगा, अगर वादी कश्मीर की बात, जो पहाड़ी लोग हैं, जो गुजर लोग हैं, वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के लिए बिजली आती है। क्या जब बिजली फीस में पहले 350, आज 950, अगर टाउन की बात करें तो फ्लैट रेट 1800 रुपये देना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? पहाड़ी लोग ये भी चाहते हैं कि हम वहाँ पे भी मीटर लगाए, क्योंकि हम मीटर से हिसाब जब 10 ही मिनट हम पावर यूज करते हैं तो उस हिसाब से हम बिल भरेंगे। तो क्या कहेंगे? एक तरफ जिस तरह आपने ट्रांसपेरेंट की बात की है, जब एलजी को ये हुकूमत है, एलजी को, तब लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। जिस तरह स्मार्ट मीटर्स नस्ब कर रही है हंदवारा में या जितने भी टाउन में, तो उस हिसाब से हमें बिजली भी फराम नहीं होती, क्या कहेंगे? देखो जी, आपने पहाड़ी इलाकों की बात आपने पूछी, जो भी फॉल फ्लंग एरिया हैं इस वक्त, तो मैंने ये आपको पहले ही बताया कि मैं कई जगहों पर गया कि घर से दूर आधा किलोमीटर बिजली का खंभा है और उन लोगों को बिजली फीस घर में आती है, बिल हर महीने से महीने। हर घर में अगर देखा जाए इस वक्त पहाड़ी जो भी इलाके हैं, चाहे वहाँ पर कश्मीरी रह रहे हैं, चाहे वो गुजर बकरवाल रह रहे हैं, चाहे पहाड़ी रह रहे हैं, चाहे किसी भी समाज से हो, वो जो भी फल फलंग इलाकों में अभी रह रहे हैं, उनके घरों में तकरीबन 3 से 4 बल्ब चल रहे हैं। और ना ही वो लोग गांव में 1-2 घर लगाते होंगे हीटर बॉयलर, ना ही उनको कोई डिजिटल सिस्टम उनके पास, फ्रिज, वॉशर मशीन, लॉकर वगैरह, लैपटॉप वगैरह, ये उनके पास कुछ नहीं है। घर में एक सिंपल फोन रखे हुए हैं लोगों ने, तो 2-2 बल्ब उनके घर में चलते हैं, 700-700 रुपये उनको बिजली बिल आ रही है। लेकिन कहीं ना ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बड़ा दुख भी होता है कि जब भी हम तो कहते रहते हैं वक्तन पर वक्त, जो हमारे लोगों ने चुने हुए यहाँ से डीडीसी बीडीसी यहाँ से भेजे हुए हैं, जब भी कोई भी हाई अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से आता है, लेकिन वो ये इशू उनके सामने नहीं रखते हैं कि 2 बल्ब जल रहे हैं घर में और 700 रुपये बिजली फीस आ रही है। सबसे बड़ी नाइंसाफी अगर लोगों के साथ है वो यही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माइग्रेशन करते हैं, 4 महीने 6 महीने उनके घरों में ताले होते हैं और उनको 700 रुपये बिजली बिल आती है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं? मुझे दुख होता है। और जब हम बोलते हैं, ये कहते हैं हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, हमारे काम में नुक्ताचीनी करते हैं। चौधरी, आपकी हुकूमत है, फिर क्यों हमारी हुकूमत है। हम ये कहते हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्टेड है, जो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे, उनकी बात में एक कैपेसिटी है। अगर मैं बोलूंगा, ये कहेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी वोट बैंक के लिए कर रहा है हमारी सरकार सेंटर में, हम कहते हैं, हमें फक्र है। लेकिन जो बात बड़ा इशू होता है हम उनके नोटिस में लाते हैं कि ये छोटे ग्राउंड लेवल जो लोगों के इशू जुड़े हुए हैं,
ये भी रिप्रेजेंटेटिव पहाड़ी लोगों की बात करें, पहले उनको 108 रुपए बिजली फीस जो है आती थी, आज उनके तकरीबन 950 के आसपास। जब उनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गेस्ट है, चाहे वॉशिंग मशीन की बात करेंगे, फ्रिज की बात करेंगे, एलसीडी की बात करेंगे, या उस तरह की डिजिटल, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ एक लैंप है, तो उस जो है तकरीबन 950 के आसपास उनकी बिल भी आती है। उस हाल से क्या कहेंगे? देखो 700 रुपए आती है उन लोगों को भी, मैं नहीं कहता उनको भी 700 आती है, दो ही बल्ब जल रहे हैं घर में 700 आती है। हमने ये हर बार यहाँ पर एससी नॉर्थ जो बैठता है और एमडी मैनेजर डायरेक्टर जो पीडीडी के हैं, मैंने उनको 4 बार लेटर लिखी है और 4 बार उन्होंने वेरिफिकेशन करवा के एक महीने में उनको 300 आता है और दूसरे महीने में दोबारा वो मुलाजिम लोग हैं वो कहीं उनको साइड से कोई उनको मिसगाइड करते हैं और फिर उनको 700 कर देते हैं। आपसे ये भी जानना चाहूँ, जो पहाड़ी लोग हैं, गुज्जर लोग हैं, वो माल मवेशी लेके बंगश चले जाते 6 महीने के लिए। पहले उनको 6 महीने, उनको 12 महीने बराबर फीस देनी पड़ती है। अगर वो 6 महीने वो सिर्फ बिजली फीस जो है इस्तेमाल करते हैं, तो उस हाल से आप क्या कहेंगे? आप एक सीनियर। देखो हमने ये मैंने पहले भी आपको बताया, हमने डिपार्टमेंट को और हमने कितनी सारी ग्रीवेंसेस की हैं, इसकी एक सर्वे की जाए, एक टीम निकाली जाए, किस गांव से कितने लोग माइग्रेशन करते हैं और कितने घरों को 6 महीना ताला होता है और वो माइग्रेशन वाले समय समय पर अप डाउन करते हैं, उन लोगों को बिजली फीस में कम किया जाए। अब तो ये भी कुछ लोगों का यहाँ पर होता है डिपार्टमेंट, जैसे कि जल शक्ति डिपार्टमेंट है, ये कहते हैं कि हर घर को जल पानी का नल मिला है और उनको फीस होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ही होगा। नल पहुंचा के जल का कहीं नामो निशानी है नहीं है। देखो हम कहते हैं ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रही है ट्रांसपेरेंट, जिस इलाके से आप वाबस्ता हो, जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे अभी भी 21वीं सदी में भी लोग साफ पानी से महरूम है। जितने भी अभी सरकार आई है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, चाहे सरमर की बात करेंगे, राजपुरा की बात करेंगे, बहुत सारे इलाके हैं। आपके इलाके में भी अभी जो है साफ पानी से लोग महरूम है। हमारे माए बहने जो है 1 किलोमीटर से पानी लाता है, उनको काफी वहाँ पे खतरा भी लग रहता है कि जानवर का, कहीं एक मर्द को साथ भी जाना पड़ता है। उस हाल से क्या कहेंगे? देखो जो गवर्नमेंट ने, आपने पहले ही हुकूमतों की बात की ही, तो ये सभी बखूबी वाकिफ है। मेरे बताने से क्या होगा, ये जमीनी सतह पर आवाम भी जानती है और सब लोग जानते हैं। ये जिस अपने टाइम में रहा, उसने जहां तक उसको करना था अपनी मन मर्जी से उसने किया, जहां उसको नहीं करना था उसने नहीं किया। जो पानी के रिलेटेड आपने बताई, हर इंसान को, कोई भी इंसान है पानी के बिना नहीं जी सकता है। पानी हमारी सबसे बड़ी, अगर इंसान को जिंदा रहने के लिए वो पानी चाहिए, ठीक है। जेजेएम जो गवर्नमेंट ने मिशन उठाया, जल जीवन मिशन, इसके ऊपर जिस तरीके से काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त काम कर रही है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहीं अवाम की भी कमजोरी आ जाती है कि इस वक्त राजबाड़ की एक लाइन वहां पर एक जगह में रुकी हुई थी, उसमें मुझे लगा कि पिछले 3 महीने से कॉन्ट्रैक्टर को वहां पर काम नहीं करने दे रहे थे। कोई कह रहा था ये मेरा पानी है, कोई सरपंच कह रहा है मेरा, कोई वार्ड मेंबर कह रहा है मेरा, कोई बीडीसी कह रही है मेरा पानी, कोई डीडीसी कह रहा है मेरा। कहीं ना गवर्नमेंट को और जो आपको इस वक्त गुलिस्तान नेशनल टीवी पे देख रहे हैं, तो क्या जिला इंतजामिया से और एलजी हुकूमत से क्या अपील आएगी आपकी तरफ से? मेरी अपील ये रहेगी, जो पब्लिक का काम हो रहा है, जहां पानी का है, बिजली का है, सड़क का है, हॉस्पिटल का है, स्कूल का है, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, जो भी इसमें नुक्ताचीनी करता है, काम बंद करवाता है, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करो बस। जाना जी, ये थे मेरे साथ सलीम चौधरी। उनका साफ तौर कहना है कि वादी कश्मीर में अभी बर्फबारी शुरू नहीं हुई, तो बिजली की आंख मचोली की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है। एक तरफ हंदवाड़ा स्मार्ट टाउन बनने जा रहा है, यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर शेड्यूल के हिसाब से हमें यहाँ पे बिजली भी फराहम नहीं होती है। एक तरफ अगर गाँव देहात की बात करेंगे, तो वहाँ पे अल्लाह ही जानता है, वहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए बिजली आती है और जो बिल आती है वो 950 के आसपास आती है। हम बात करेंगे पानी के हवाले से, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी जो है, पानी एक तरफ जल शक्ति डिवीजन बड़े बड़े वादे तो करे, हर घर तक साफ पानी पहुंचाएंगे, अगर नल पहुंचाए गए जल का कहीं नामो निशान नहीं है। अगर हम बहुत सारे इलाके, चाहे राजवार की बात, खुसूसन राजवार की बात करेंगे, चाहे बेनीपुरा हो, चाहे राजपुरा हो, चाहे हामला पत्ती हो, चाहे सरमर्ग हो, चाहे हम बात करेंगे मावर इलाके की बात करेंगे, जहां से हंदवाड़ा टाउन को पानी मिलता है, मगर उन जो वहाँ के लोग हैं उनको वहाँ अभी तक साफ पानी से महरूम रखा गया है। एक तरफ लोगों को काफी उम्मीदें थी कि 370 हटने के बाद जितने भी रुके पड़े काम है उन पे फास्ट ट्रैक पे काम स्टार्ट करेंगे, तो लोग कहीं ना कहीं नालान है। लोग काफी ज्यादा परेशान, जब बच्चों को शाम के टाइम पढ़ाई करनी हो, क्योंकि मार्च सेशन में उनका एग्जाम है, तो उनकी पढ़ाई जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रही है। और साथ तो ये भी कहूंगा, जब हमारे माएँ बहनें 2-3 किलोमीटर से पानी जो है जंगल से लाना पड़ता है, तो एक मर्द को साथ भी जाना पड़ता है, क्योंकि जानवर का भी खतरा लहक रहता है। कि इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जो हमारी
मोहतबाना एलजी साहब से अपील रहेंगे कि जल्द से जल्द काम में तेजी लाए। अगर काम कहीं पे भी किया गया है मगर सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है तो उन काम पे जल्द से जल्द जो एक जिला इंतजामिया को एक टीम तश्कील देनी होगी, वो चेक करेंगे। जहाँ पे भी काम अच्छी तरह नहीं हो रहा है कि उन ठेकेदारों के खिलाफ या उन मुलाजमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ हंदवारा।